आज मेरे घर वाले मुझे कोस रहे होते कि इसने नाम ख़राब कर दिया, इसने ऐसी चीज़ें करी, इसने ये किया, तो शायद मैं ये नहीं कर पाती। कि बात अगर आप उनकी हमारी उपलब्धियों को ना देख के हम एक नक्सली क्षेत्र का नाम दें तो ये शोभा नहीं देता। लोगों से ये चीज़ पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके हस्बैंड से ये पूछा जाता है कि आज आपने निक्कर क्यों पहना है, या आप यहाँ रात में क्यों जा रहे हैं? तो औरतों से क्यों पूछा जाता है? जस्ट बिकॉज क्योंकि वो एक लड़की पैदा हुई है तो हम इतने जेंडर रिस्ट्रिक्शंस उनके लिए लगा देते हैं। हम आपके हैं कौन एक फ़िल्म आई थी जिसमें गाना था कि हाय राम कुड़ियों का है ज़माना। आज के दौर में जब हम अपने आसपास देखते हैं तो वाकई लगता है कि कुड़ियों का ज़माना आ चुका है। एक खूबसूरत मोहतरमा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मिसेस इंडिया की रनर अप रही हैं, दुर्ग की रहने वाली हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुकी हैं। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं अभी भी हैं, हाँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। महिला भारत में महिला के साथ जब मिसेस वर्ड लग जाता है कई सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। उन तमाम जिम्मेदारियों को पार करते हुए जूही व्यास आज इस मुकाम पे पहुंची हैं, यहाँ बैठी हैं मेरे साथ, इंटरव्यू दे रही हैं। इनसे बात करते जानते हैं कि इनका लक्ष्य क्या था, किस तरह से आगे बढ़ी और किस तरह से आज यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भिलाई टाइम से बात करने के लिए, और बहुत बहुत बधाई आपको। किस तरह से मैनेज होता है, क्योंकि आपके बेबीज़ भी हैं, उसके बाद किस तरह से मैनेज होता है इस तरह का? मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा तो शायद मेंटली आप टूट जाएंगे। बट मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे इन लॉज़ का, मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। मेरी माँ और मेरी बहन भी बिल्कुल मेरे बैकबोन के जैसे उन्होंने बिहेव किया है, और जिसके कारण मैं सारी चीज़ें कर पाई। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट मुझे शुरू से आता था, मुझे पता था कि मुझे कैसे मेरा टारगेट अचीव करना है, लेकिन बच्चों को साथ में इग्नोर ना करना, उनकी तरफ बिल्कुल पूरा ध्यान देना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मुझे ऐसा लगता है हम सब ने मिलके ही अचीव किया है। ये सिर्फ मेरे अकेले का क्राउन नहीं है, ये क्राउन मेरे फैमिली को भी जाता है। कंपटीशन किस तरह का होता है, एक सरल शब्दों में अगर बता सके तो? कंपटीशन बहुत टफ होता है। आपको सबसे ज़रूरी है ये जानना कि आप अंदर से क्या हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे अपनी इंडिविजुअलिटी दिखानी होती है। इट्स ऑल अबाउट कि आप किस तरीके से अपने आप को जानते हैं, पहचानते हैं और अपने प्लस पॉइंट्स को वहाँ शोकेस करते हैं। रैम्प वॉक सीखना पड़ता है, कम्युनिकेशन सीखनी पड़ती है, और बात करना तो हर कोई कर लेता है, लेकिन तरीके से वो मैसेज कैसे बाहर दूसरों तक पहुंचाया जाए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये पूरा जो मेरा तैयारी थी या जो मेरे कोर्सेज़ थे, मैंने बहुत काफ़ी मेंटोर्स थे मेरे साथ जुड़े हुए। कोकोबेरी अकेडमी थी मुंबई की, जो बहुत ही मानी हुई अकेडमी है, जिससे हरनाज निकली हैं, मिस यूनिवर्स हरनाज वहाँ उनकी स्टूडेंट थी, तो वहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली। फिर सुप्रीत बेदी जो मेरी एक और मेंटोर हैं, जिन्होंने मुझे कम्युनिकेशन में हेल्प की, वो यूके में रहती हैं, उनसे मैंने ट्रेनिंग ली। उसके अलावा मैंने फ़िज़िकल ट्रेनिंग ली। सेलिब्रिटी फ़िटनेस एक्सपर्ट हैं जेम्स हैरिसन, सुचेता शर्मा जो एक एक्ट्रेस है, उनके हस्बैंड हैं, उनसे मैंने फ़िटनेस ट्रेनिंग ऑनलाइन ली। और एक हरीश करके सर हैं जो लाइफ स्टाइल जिम था पहले, वहाँ कार्यरत थे, मेन थे वो, और यहाँ दुर्ग में रहते हैं। उनसे वो घर पे आया करते थे और मैं 2 साल से उनके साथ में फ़िज़िकल ट्रेनिंग भी करती थी। तो काफ़ी सारी जद्दोजहद होती है, बहुत जद्दोजहद होती है। इसका फ्यूचर फिर क्या होता है? देखिए, फ्यूचर ये होता है कि सबसे पहले आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। आप लाइफ में कुछ भी करते हैं, अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है तो आप चाहे जो बिज़नेस करें, चाहे आप जो भी काम करें, आपकी पर्सनालिटी ओवरऑल चेंज हो जाती है। तो जो मैं इंसान थी इस कॉन्टेस्ट की तैयारी के पहले, आज मुझ में बहुत कॉन्फिडेंस आ चुका है और मेरा शायद एक ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। तो ये पैजेंट्स एक तरीके से आपकी पर्सनालिटी चेंज करते हैं। तो सबसे पहला अचीवमेंट तो ये है। दूसरा, रिकॉग्निशन। इंस्टाग्राम भरा हुआ है। अगर मैं आपको अपने मैसेजेस दिखाऊंगी, मुझे लड़कियां मैसेजेस कर रही हैं कि आपने हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है, आप रोल मॉडल बन गए। मुझे रोल मॉडल बन गए। मैं आपके साथ कुछ मैसेजेस शेयर कर सकती हूँ, मैं भेजूंगी, आप अपने उनको दिखा सकते हैं सब व्यूअर्स को। तो वो जब मुझे ऐसे मैसेजेस आते हैं, उन्होंने एक मैसेज अभी आया जिसको मैंने शेयर भी किया है कि जब आप क्राउन पहन रही थी तो हमें लगा कि दुर्ग क्राउन पहन रहा है, और हमारी आंखों में आंसू थे, और हमें ये प्रोत्साहन मिला कि अगर एक छोटे से शहर की लड़की ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। प्राउड होता है। तो मुझे वो सुन के मेरी आंखों में आंसू थे कि आज मैंने भले चाहे जो जीता हो, मैंने लोगों का प्यार जीता है, और वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। दुर्ग जैसे छोटे शहर से निकल के जाती हैं, छत्तीसगढ़ का कुछ अलग ही एक संदेश है बाकी देशों में। वहाँ पर जब इस तरह के नाम आते थे या नक्सलिज़म से जोड़ करके जब बातें आती थी, तो किस तरह का, क्या आप कैसे उनको कन्विंस करती थी?
मुझे बहुत गुस्सा आता था क्योंकि जिस स्कूल से मैं हूँ, दिल्ली पब्लिक स्कूल भिलाई, पूरे इंडिया में सेकंड रैंकिंग पे है। पहला है आर के पुरम दिल्ली पब्लिक स्कूल, दूसरा डीपीएस भिलाई। हमारे भिलाई से शशांक शेखर द्विवेदी निकले थे जो AIR 1 थे, रैंक 1 था उनका। उसके बाद अगर आप उनकी हमारी उपलब्धियों को ना देख के हम एक नक्सली क्षेत्र का नाम दें तो ये शोभा नहीं देता। तो मैं शायद एक ऐसी टॉर्च बियरर बनना चाहती हूँ जिससे धीरे धीरे शायद मेरे करने से और लोग भी आगे बढ़ें, कि अगर एक छोटे से जगह से निकल के मैं इतनी आगे जा सकती हूँ तो मुझे पूरी आशा है, मैं पूरा उम्मीद करती हूँ कि और लोग आगे बढ़ेंगे और हमारे छत्तीसगढ़ का नाम ग्लोबल मैप में जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और कि भारत में जो महिलाएं हैं शादी के बाद पूरी तरह से जैसे उनकी कोई हॉबीज़ भी होती होंगी ना, शादी के बाद जब ससुराल जाती हैं तो पूरी तरह चेंज हो जाती है। ससुराल का कैसा सपोर्ट रहा आपको आगे आने के लिए, और किस तरह से उन सारी चीज़ों को मेंटेन करते हुए आप आगे आएंगे? ससुराल का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। बहुत ब्रॉड माइंडेड लोग हैं, क्योंकि जब आप ऐसे कॉन्टेस्ट में जाते हैं तो कपड़े भी हर तरीके के पहनने होते हैं, ठीक है। आपको हर तरीके की चीज़ें, जो सामाजिक चीज़ें हैं उनके अगेंस्ट जाके कई चीज़ें करनी होती हैं। तो जब तक आपके घर वाले ब्रॉड माइंडेड नहीं है, अगर आज मेरे घर वाले मुझे कोस रहे होते कि इसने नाम ख़राब कर दिया, इसने ऐसी चीज़ें करी, इसने ये किया, तो शायद मैं ये नहीं कर पाती। वो इतना सपोर्ट था, शायद मेरे हस्बैंड इतने ब्रॉड माइंडेड हैं जिनके कारण आज जब हम रास्ते में वापस आ रहे थे एयरपोर्ट से, तो उनका ये बोलना था कि तुम ये मत सोचो कि तुमने बहुत कुछ कर लिया है, अभी बहुत कुछ करना बचा है और अब तुम उसकी तैयारी करो। तो जब ऐसा सपोर्ट आता है, जो पीछे से एक पुश मिलता है आपको, तो शायद बहुत आगे से ही मोटिवेशन आती है कि हम कुछ अच्छा करें। फैशन को लेकर के जब बात आती है तो अभी भी भारतीय महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी है। कपड़ों को लेकर के हो, चाहे कोई भी चीज़ को लेकर के, हमेशा उनसे सवाल किया जाता है। उन सारे सवाल के घेरों को कैसे तोड़ेंगे महिलाएं? क्योंकि आपको तो कुछ लोग रोल मॉडल भी मानते हैं। आपकी तरफ से उनके लिए क्या संदेश होगा? मैं आप लोगों से ये चीज़ पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके हस्बैंड से ये पूछा जाता है कि आज आपने निक्कर क्यों पहना है, या आप यहाँ रात में क्यों जा रहे हैं? तो औरतों से क्यों पूछा जाता है? जस्ट बिकॉज क्योंकि वो एक लड़की पैदा हुई है तो हम इतने जेंडर रिस्ट्रिक्शंस उनके लिए लगा देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सोच बदलने का समय आ चुका है, क्योंकि आज अगर हम अपनी बेटियों के लिए वो करना चाहते हैं तो अपनी बीवियों के लिए भी हमें करना चाहिए। जो सोच अपनी बेटी के लिए रखते हैं आप, प्लीज़ आप वो सोच अपनी बीवी के लिए रखिए, ताकि वो भी आगे बढ़ पाए और क्या पता वो आपसे भी अच्छा कर पाए। तो ये सोच अगर आप रख के चलेंगे, मुझे लगता है तो देश वैसे भी तरक्की कर रहा है और तरक्की करेगा। थैंक यू सो मच। और ये थी जूही व्यास, जिन्होंने हमसे बातचीत की उन तमाम सारे मसलों पर जो इस वक्त के लिए बेहद जाना ज़रूरी था। देखते रहिए भिलाई टाइम्स और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।